गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है मैं लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 2 कंप्लीट कर दूंगा। मैं हमेशा यही सोच रहा था कि कैसे मैं आपका जो है टाइम को शॉर्ट कर सकूं, कैसे मैं वैल्यू कंटेंट दे पाऊं। तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि यदि मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ लिख दूं तो मैं समझाने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आज क्या किया, मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख दिया ताकि मैं आपको समझा सकूं, ताकि वीडियो शॉर्ट हो सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके। शुरू करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या बोल रहा है, एक बात याद रखिएगा, आज के बाद आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इन गिवन फिगर, क्वेश्चन समझिएगा, इन गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एल एम इंटरसेक्ट एट ओ। ये लाइन एक्स वाई है, ये लाइन एल एम है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करना मतलब काटना, इंटरसेक्ट करना मतलब काटना। ये दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। एक्स ओ एल, एंगल एक्स ओ एल कितना है ए। एंगल एल ओ पी, एल का है एल ओ पी कितना है बी। एंगल पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री। एंगल एक्स ओ एम कितना है सी। और दिया हुआ है A/B का रेशियो है 2:3। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, यदि मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे सर इतना आसान क्यों है ये। देखिए, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन पे देखना है। मतलब दिमाग को बैठा के रखना है कि भैया स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं। तो देखो, ये A/B मैंने आपको सिखाया था, कभी भी रेशियो में दे दे तो उसको रेशियो में ना मान के एक्स के टर्म्स में मान लोगे। तो लिख लेंगे लेट द टू एंगल्स ए एंड बी 2x एंड 3x। इसको मैंने मान लिया 2x, इसको मान लिया 3x। तो 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। हो गया, x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर a ये वैल्यू पता चल जाएगा, फिर दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि किसी स्ट्रेट लाइन पे जब कोई रे निकलता है तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री लीनियर पे है, तो a प्लस सी से वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, मैं शॉर्ट में बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, लेट एंगल ए एंड एंगल बी बी 2x एंड 3x। मैंने आपको सिखाया था, जब भी रेशियो में दे दे तो रेशियो में ना मान के x के टर्म्स में मानेंगे, बात खत्म। अब देखिए एंगल एक्स ओ एल प्लस एंगल एल ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? रीजन हमने सिखाया था आपको, सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। किसी स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ आया बच्चों? अब देखो कितना आसान है। एंगल एक्सओएल कितना है? ए का वैल्यू हमने क्या माना है? 2x, लिख दिया 2x। एलओपी कितना है? बी हमने कितना माना है? 3x, लिख दिया 3x। प्लस पीओवाई कितना है? 90 डिग्री। इन तीनों का सम कितना हुआ? 180 डिग्री। 2x प्लस 3x 5x प्लस ये 90 उधर गया तो 180 माइनस 90, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 180 में से 90 गया 90, 18 पंचे 90, मतलब x इज इक्वल टू 18 डिग्री। कितना आया? x इज इक्वल टू 18 डिग्री। बात खत्म। मतलब क्या, ये जो a है ये हमने क्या माना था? 2x। ये a हमारा क्या है? 2x। मतलब देयरफॉर a इज 2x मतलब 2 इंटू 18 मतलब 36 डिग्री। b कितना है हम लोग का? 3x मतलब 3 इंटू 18 मतलब 18 3 जा 54 डिग्री। मतलब a भी पता चल गया, b भी पता चल गया। ठीक है, आल्सो ये जो LM है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना बच्चों। तो एंगल a सिंस LM इज ए स्ट्रेट लाइन, LM भी एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। LM इज ए स्ट्रेट लाइन, सो क्या हो जाएगा? LM भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसका मतलब a प्लस सी कितना हो जाएगा?
180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? सिंस लीनियर पेयर, सिंस लीनियर पेयर। तो क्या ए आपको पता है? हाँ जी पता है। कितना? 36। सी आपको पता है? नहीं पता है, 180। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 36। तो 180 में से 30 गया 150, 150 में से 6 चला गया, कितना हो गया? 144। ठीक है, तो 180 में से 30 गया 150, 150 में से 6 गया 144। तो हमारा सी का वैल्यू आएगा 144, सी का वैल्यू आएगा 144, ए का वैल्यू आएगा हमारा 36 और बी का वैल्यू आएगा 54। बच्चों समझ आया ना? ठीक है, आपको एक बार में कम समय में समझाने के लिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 6 पे आते हैं। एग्जाम्पल 6 मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज़ करवा दूँ। इसमें ना ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? बोल रहा है कि ए जो है 2:3 है, A:B का रेशियो। तो हम क्या कर लेंगे ना, हम उसको रेशियो को x के टर्म्स में मान लेंगे। तो हम बोल देंगे ए हमारा 2x है, बी हमारा 3x है। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री। मतलब 2x + 3x + 90 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन दी स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। बस सॉल्व कर लीजिए। 5x + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 इधर चला गया तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो 5x इज इक्वल टू 180 में से 90 गया 90, 5 18 जा 90, तो x इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ए हमारा क्या है? 2x, तो 18 2 जा 36 डिग्री। बी हमारा क्या है? 3x, 18 3 जा 54 डिग्री। अब ये LM भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, बोला हुआ है एक्स वाई एंड LM इंटरसेक्ट लाइन्स एक्स वाई एंड LM, मतलब LM भी एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो A + C भी तो 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री? लीनियर पेयर। तो A तो 36 डिग्री हमने निकाल लिया, C हमको नहीं पता, माइनस करोगे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में क्या बोला? बोला है कि x + y इज इक्वल टू z + w, देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि x + y जो है वो z + w के बराबर है। आपको ये प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे? सारे एंगल को जोड़ देंगे। एंगल एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOD प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स अराउंड, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको? इसको करेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस, इसको मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOD प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चा रीज़न ज़रूर लिखना। क्या रीज़न है? सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स around a point is 360 degree. Sum of all the angles around a point is 360 degree. अब देखो कितना आसान है। AOC कितना है? y है। AOC कितना है? y है। COB कितना है? x है। BOD कितना है? w है। DOA कितना है? z है। इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब बच्चों हमको पता है, क्या पता है? कि x + y जो है वो z + w के बराबर है। तो क्या x + y जो है वो z + w के बराबर है? ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। क्या है? गिवन है। तो मुझे बताओ, क्या ये मैं z + w के जगह x + y लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब देखो, ये y + x को तो y + x ही रहने दिया और z + w या w + z के जगह x + y लिख दिया इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मुझे बताओ x + x कितना हो गया? 2x। y + y कितना हो गया?
2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 180 ज़ा 360, मतलब x प्लस वाई कितना हो गया 180 डिग्री। x प्लस वाई 180 डिग्री हो गया। आपको पता है ना कि जब ये पता चल जाए कि दोनों का सम 180 है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर AOB इज ए लाइन, देयरफॉर AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन। मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है ना बच्चों। इसके बाद कुछ भी नहीं है, बस यही लिखना है कि देयरफॉर AOB इज ए लाइन। मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखूँगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, AOC कितना है, AOC y प्लस COB कितना है x प्लस BOD कितना है W प्लस DOA कितना है Z इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमको पता है, क्या पता है, सिंस x प्लस वाई जो है वो Z प्लस W के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y प्लस एक्स और w प्लस जेड के जगह फिर से x प्लस वाई लिख देंगे, w प्लस जेड के जगह x प्लस वाई लिख देंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 180 ज़ा 360 डिग्री, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर AOB इज ए लाइन, देयरफॉर AOB इज ए लाइन। देयरफॉर अब आ रहा है बच्चों, सारा कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत, मैं इसको फिर से रिवाइज करवा दूं। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, सारा एंगल का सम 360 डिग्री लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमको पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, किसी पॉइंट के चारों तरफ का एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना होगा 360 डिग्री। अब हमको पता है कि z प्लस डब्ल्यू के जगह हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने वही किया, z प्लस डब्ल्यू के जगह x प्लस वाई लिख दिया। अब x प्लस एक्स 2x हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, 2 180 जा 360, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब AOB एक लाइन है। बात खत्म। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इन गिवन फिगर PQR जो है ये वाला एंगल और PRQ ये वाला एंगल जो है बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि PQS PRT के बराबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसमें हम एक बार यहाँ पे लीनियर पेयर, यहाँ पे लीनियर पेयर, देखो क्या लिखेंगे, एंगल PQS, इसका सीधा हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं सीधा प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, गिवन टू प्रूव ये सब करते रहना। चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, कुछ छोड़ने का मन नहीं करता। गिवन क्या दिया हुआ है, PQR जो है PRQ के बराबर है। ठीक है, आपको टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, आपको टू प्रूफ करना है कि भैया PQS जो है हमारा, PQS जो है वो किसके बराबर है, PRT के बराबर है। ठीक है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे बच्चों, कैसे प्रूफ करोगे, इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। एंगल PQS प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, सिंस लीनियर पेयर, इक्वेशन 1। फिर एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, सिंस लीनियर पेयर, इक्वेशन 2। बच्चों किसी भी इक्वेशन में यदि राइट हैंड साइड बराबर है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। देखो राइट, इक्वेशन 1 के राइट में 180 डिग्री, इक्वेशन 2 के राइट में 180 डिग्री, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो एंगल PQS है प्लस एंगल PQR है ये बराबर है किसका, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT।
अब देखो बच्चों, हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। क्या है, सिंस गिवन, क्या दिया हुआ है बच्चों, क्या गिवन दिया हुआ है कि पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। हम लोग इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, जैसे यहाँ +5 है, यहाँ भी +5 है, ये 5 को इधर लाओगे तो 5 - 5 0 हो जाएगा ना, आप डायरेक्ट कट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या मिला बच्चों, आपको मिला पी क्यू एस जो है बराबर है पी आर टी का। बात खत्म, यही तो लाना था ना, यही लाना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंड्स प्रूफ्ड। समझ में आया, एक बार और रिपीट करता हूँ। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर दोनों मिला के 180 डिग्री। किसी लाइन पे जब रे हो तो दो एडजेसेंट एंगल का सम 180। क्यों 180, लीनियर पेयर, तो ये 180 हो गया। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, किसी भी दो इक्वेशन में यदि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर जो होगा पी आर क्यू प्लस पी आर टी के बराबर। अब ये दोनों एंगल बराबर दिया हुआ है, कट गया, तो ये पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8, इसमें क्या बोल रहा है कि इन गिवन फिगर एक्स वाई जेड 56 डिग्री, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी। ठीक है, इफ़ ए रे वाई क्यू, एक रे वाई क्यू है जो बाइसेक्ट करता है एंगल जेड वाई पी को। बच्चों, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम यदि मान लें ये एंगल यदि मेरा एक्स है तो ये भी एंगल क्या होगा, एक्स होगा। क्यों, क्योंकि ये जो रे है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यदि ये 120 तो ये भी 120, यदि ये 60 तो ये भी 60, यदि ये x तो ये भी x। अब क्वेश्चन खत्म हो गया ना। आपको क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड एक्स वाई क्यू। कहाँ है एक्स वाई क्यू, ये एंगल निकालने बोल रहा है। x निकाल लेंगे, इसको जोड़ देंगे तो एक्स वाई क्यू निकल जाएगा। और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज़्यादा 360 से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, मतलब इसको छोड़ के बाकी सभी जो ब्लू वाला एरो है वो निकालना है। तो बहुत सिंपल है ना बच्चों, ये वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, तो मैंने मान लिया ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सिंस एक्स वाई जेड, क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, है ना। तो एक्स वाई जेड कितना है बच्चों, 56 डिग्री। जेड वाई क्यू कितना है, हमने मान लिया एक्स, तो क्यू वाई पी कितना है, एक्स इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 56, एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब 180 उधर जाएगा तो कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 56, तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 50 गया 130, 130 में से 6 चला गया, कितना बचा 124। मतलब 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल टू 62 डिग्री। बच्चों ये भी 62 डिग्री निकल गया और ये भी 62 डिग्री निकल गया। आपको क्या निकालना था, एक्स वाई क्यू, क्या निकालना था, मतलब इन दोनों को जोड़ दो। तो देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा, 56 प्लस 62, तो 6 2 8 6 5 11, 118 डिग्री। अब क्या बोला है बच्चा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, मतलब इसको छोड़ के क्यू वाई पी को छोड़ के बाकी सब। तो बच्चों एक बात बताओ, एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एंगल तो उसका 180 डिग्री होना ही होना है। ये दोनों एंगल हमने निकाल लिया 118, तो 180 प्लस 118 को जोड़ देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, इसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक्स सिंस एक्स वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस क्यों 180 भैया, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसीलिए सिंस स्ट्रेट लाइन। तो अब हम फटाफट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो 180 हमने निकाल ही लिया,
और यहाँ से यहाँ हमको 118 अभी भी पता चल गया है। एक्स वाई क्यू कितना है 180, जोड़ देंगे तो 100, 280, 298 डिग्री, काम ख़त्म। समझ में आया बच्चों? एक बार और देखिए, ये जो जेड वाई पी एंगल है, इसको वाई क्यू नाम का रे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल एंगल में डिवाइड करना। तो हमने मान लिया ये एंगल मेरा एक्स है, तो ये एंगल एक्स है, तो ये भी एक्स। तो हमने क्या कर दिया, तीनों को जोड़ के 180 कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 56 प्लस एक्स कितना हुआ 180, एक्स का वैल्यू 62 निकल गया। हमको निकालना था एक्स वाई क्यू, तो 56 प्लस 62 कर दिए तो आ गया 118 डिग्री। अब बच्चों हमको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, मतलब ये जो छोटा वाला है इसको छोड़ के ये पूरा देखो, ये ब्लू वाला जो एरो बनाया हुआ है। तो बच्चों ये एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये लाल वाला तो 180 होगा ही होगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हमने 118 निकाल लिया। दोनों को जोड़ दो, 180 प्लस 118 कितना आ गया 298 डिग्री। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 9 में आइए। इन गिवन फिगर ए बी सी डी और ई एफ आर 3 लाइन्स कंकरेंट एट ओ। बच्चों कंकरेंट का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक लाइन किसी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कंकरेंट। दो या दो से अधिक लाइन किसी सिंगल पॉइंट पे कट करते हो, इंटरसेक्ट करते हो, तो हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट एट ओ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ, जब भी कभी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इनका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होता है। कल सिखाए थे, होता है कि नहीं होता है, होता है। इसका मतलब यदि ये 5y है तो इसका ऑपोजिट वाला एंगल भी कितना होगा 5y। एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो तीनों एंगल को जोड़ दोगे तो 180 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। बस क्या लिख देंगे, सिंस एंगल ए ओ एफ बराबर होगा किसका, एंगल ई ओ बी का। और हमको पता है ए ओ एफ कितना है 5y, ए ओ एफ कितना है 5y, इसका मतलब ई ओ बी भी कितना होगा 5y। क्यों होगा 5y, सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब बताओ बच्चों क्या होगा, नाउ अब मुझे बताओ एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न क्यों 180, सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अब मुझे बताओ COE कितना है 2y है, COE कितना है 2y है, EOB कितना है 5y है, BOD कितना है 2y है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 + 5 7, 7 + 2 9, मतलब 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9 2 = 18, y इज इक्वल टू 20 डिग्री। बात खत्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ y 20 डिग्री हो गया, काम खत्म। अब आते हैं इधर एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में क्या बोलता है बच्चों, ये मिरर वाला केस है। देखिए मैं फिज़िक्स में आपको पढ़ाऊंगा कि कभी भी किसी, मैं थोड़ा सा फिज़िक्स बता दूं आपको, जब भी किसी मिरर पे कोई रे ऑफ लाइट गिरता है, जब भी किसी मिरर पे रे ऑफ लाइट गिरता है तो आने वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जैसे ही ये रे आया, मतलब इंसिडेंट रे, तुरंत इस पे नॉर्मल बनेगा। और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस पे, रे पे कि सरफेस पे, हमेशा याद रखना सरफेस पे। तो तुरंत इस पे एक नॉर्मल या परपेंडिकुलर बनेगा जो कि 90 डिग्री पे होगा। किस पे, फ्रॉम द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जितना एंगल ये बनाया इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल बना के ये चला जाएगा। एंगल आई एंगल आर हमेशा बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का नियम ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। बस इतना मुझे समझाना था। अब आगे देखिए, देखो बच्चों, ये रे आया, ये रे गया, टोटल एंगल 112 डिग्री दिया हुआ है। मतलब ये एंगल कितना होगा, आपको हमेशा बताएं जब आपको बाइसेक्ट वाला चीज़ निकालना हो तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 112 को 2 से डिवाइड करो
2 5 जा 10, 11 में से 10 गया 1, 2 6 जा 12, मतलब ये एंगल भी 56 डिग्री। इंसिडेंट और रे और नॉर्मल का बीच का एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया 56 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। आपको बोल रहा है पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू ए निकालने के लिए पी क्यू है। कितना सिंपल है बच्चों, ये हमको पता है कि यहाँ से ये नॉर्मल है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ये हमको पता है। ये 56 है तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ये कितना है, 90 डिग्री है। तो देखो बच्चों हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, हम ये लिखेंगे कि सिंस एंगल पी क्यू एम, एंगल पी क्यू एम जो होगा वो एंगल एम क्यू आर के बराबर होगा, एंगल एम क्यू आर के बराबर होगा। कितना होगा, 112/2 मतलब 56 डिग्री। क्यों होगा बराबर, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं ये सब चीज़, है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। आप या ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये बात समझ आया। अब आप हम जानते हैं कि सिंस एंगल ए क्यू एम कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल ए क्यू एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एम क्यू इज़ ए नॉर्मल, है ना। इसका मतलब ए क्यू एम 90 डिग्री होगा, सिंस एम क्यू इज़ नॉर्मल, एम क्यू इज़ ए नॉर्मल। ये क्या है बच्चों, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। अब मुझे बताओ ए क्यू एम बना कैसे है, ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू एम, एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए क्यू पी पता है, नहीं पता, और पी क्यू एम पता है, हाँ 56 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए क्यू पी कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल ए क्यू पी कितना हो जाएगा, 90 माइनस 56, 90 में से 50 गया 40, 40 में से 6 गया 34 डिग्री। आपको क्या निकालना था, ए क्यू पी या पी क्यू ए। देयरफॉर ए क्यू पी बोलो या पी क्यू ए बोलो, पी क्यू ए कितना आया बच्चों, 34 डिग्री। बात खत्म, क्लियर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। टोटल 112 मतलब ये भी 56, ये भी 56। कैसे निकाले, टोटल को 2 से डिवाइड कर दिए। जब भी इक्वल निकालना होता है 2 से डिवाइड कर दो, 56 56। अब ये एंगल पता है 90, ये 56 में और कितना जोड़ दें कि 90 हो जाएगा, 34। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 11 क्या बोलते हैं बच्चों, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इन द स्ट्रेट लाइंस। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे बनेगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये ए बी है और मान लीजिए ये सी डी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इन द स्ट्रेट लाइन। मतलब इसका बाइसेक्टर मान लीजिए ये O है, ये E है, और इसका बाइसेक्टर मान लीजिए F है। तो हमको ये प्रूव करना है कि FOE इज़ ए स्ट्रेट लाइन। हमको क्या प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव क्या करना है हमको कि FOE इज़ ए स्ट्रेट लाइन, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, मुझे बताओ। देखो बहुत सिंपल, हम सबसे पहले ये रूल लगाएंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो क्या लगाएंगे, एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB प्लस एंगल DOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री बच्चों, मैंने सिखाया था सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। अब देखो बच्चों AOC अब ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाबू बाइसेक्ट का मतलब समझते हो ना, इक्वल एंगल में डिवाइड करना। तो क्या मुझे क्या लाना है, FOE लाना है। तो मैं इसको ना इस टर्म्स में तोड़ने की कोशिश करूंगा, ये लाने की कोशिश करूंगा। तो मैं AOC के बदले क्या 2 AOF लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 2 एंगल AOF। क्यों बच्चों 2 एंगल AOF, क्योंकि AOF प्लस FOC दोनों बराबर है। तो दिस प्लस AOC प्लस AOF लिखोगे तो दोनों बराबर है। तो AOF प्लस FOC नहीं लिख के AOF प्लस AOF, तो 2 AOF। अच्छा ठीक है, AOD बच्चों देखो AOD और प्लस BOC,
इन दोनों को हम क्या 2AOD लिख सकते हैं? सर क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो बच्चों, AOD और BOC ये दोनों कैसे एंगल हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो AOD प्लस BOC ने लिख के AOD प्लस AOD 2AOD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ DOB, ये एंगल और ये एंगल बराबर है बच्चों, तो हम क्या DOE प्लस EOB को क्या हम 2DOB लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2DOE इज इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया काम खत्म। 2 तीनों में 2 कॉमन है, बाहर निकालो। एंगल AOF प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOE इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब 2 180 ज़ा 360। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या आया आपके पास? एंगल AOF प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बच्चों, AOF प्लस AOD प्लस DOE FOE तो है ना, क्या आया? FOE कितना आया? 180 डिग्री। therefore FOE is a straight line, therefore FOE is a straight line। समझ में आया सबको? लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन गिवन फिगर रे OC इज द बाइसेक्टर ऑफ AOB। OC जो है बाइसेक्टर है किसका? AOB का। वो बाइसेक्टर बार बार आ रहा है, मतलब ये एंगल बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल एंगल में डिवाइड करना। इक्वल एंगल आने का तरीका है, जो टोटल एंगल है उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये रे OC जो है बाइसेक्टर है किसका? AOB का। एंड OD इज द रे ऑपोजिट टू OC, सो दैट AOD और BOD बराबर है। देखो बड़ा सिंपल है। पहले हम ये लगा देंगे कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। क्या लगा देंगे? देखो प्रूफ क्या लगा देंगे बच्चों कि एंगल BO, आप टू प्रूफ गिवन ये सब लिख लेना बच्चों। मेरा मेन मकसद है आपको समझाना। टू प्रूफ क्या है कि AOD जो है वो BOD के बराबर है, ठीक है। देखो तो प्रूफ कैसे होगा? एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री बच्चों? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सिंस लीनियर पेयर, इक्वेशन 1। फिर एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? सिंस लीनियर पेयर, ठीक है, इक्वेशन 2। अब बच्चों आपको पता है कि जब भी दो इक्वेशन के राइट साइड बराबर है मतलब लेफ्ट साइड बराबर होगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है एंगल BOD प्लस एंगल BOC वो बराबर होगा किसका? AOD प्लस AOC का। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग को एक चीज़ पता है। क्या पता है? कि OC इज़ द बाइसेक्टर ऑफ, मतलब BOC और AOC बराबर है, BOC और AOC बराबर है। सिंस यहाँ पे हमको पता है, क्या पता है? यहाँ पे लिखना फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। और हम जानते हैं कि एंगल AOC एंगल BOC के बराबर है। तो जब बराबर होगा तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे लिख देना सिंस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC। और जब बराबर होगा बच्चों तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हो। तो आपको क्या मिला? एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOD। यही तो लाना था ना, AOD इज इक्वल टू BOD। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD। हैंस प्रूव्ड। बच्चों जिसको एग्जाम्पल समझ में आ गया ना RS अग्रवाल का, एक्सरसाइज बहुत आसानी से बन जाएगा। जस्ट बिलीव मी एंड हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। थैंक यू।